ऐसा ही जोश 15 तारीख को मतदान होने के बाद 16 तारीख को जब हमारे मतपटिया ये 14 और 15 वार्ड के निकलेंगे, तब वैसा ही जोश हमको दिखना चाहिए। नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका के इस चुनाव में आज प्रभाग क्रमांक 14 और प्रभाग क्रमांक 15 ये दोनों के संयुक्त इसमें जो सभा होने जा रही है, ये सभा के जलसे के सदर शेख कुरैशी साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माजी अध्यक्ष, माजी मंत्री मानिकराव जी ठाकरे साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित एडवोकेट बारिश सिद्दीकी साहब, डॉक्टर असीम भाई, यूसुफ भाई, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, सैयद अली साहब, अब्दुल मुजीब चौधरी साहब, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे 14 प्रभाग के जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार प्रतिनिधि इद्रिस बेगम अब्दुल अजीज साहब, शमा अब्दुल हबीब साहब, और हमारे पास भी खोके वाले हैं, अहमद बाबू भाई खोके वाले, और हमारे जो 14 के उम्मीदवार है सिंगे पूनम चंद्रराव, और हमारे जो यहाँ उपस्थित 15 के उम्मीदवार है मोहम्मद अब्दुल रहमान भाई, जबीन सुल्ताना अंतिम साहब, रातोड़े वैशाली ताई, और मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अब्दुल हक साहब। या नांदेड़ में जो महानगर पालिका चुनाव हो जा रहा है, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो हमारे उम्मीदवार सभी प्रभाग में जहां खड़े हैं, सही पैमाने पर जो कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी जो नांदेड़ में हो चुकी है, वो आघाड़ी नहीं हो पाए, इसलिए बहुत जनों ने कोशिश की है, बहुत जनों ने कोशिश की है कि नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी नहीं हो पाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वंचित के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह तय किया है कि ये महापालिका में किसी हल पर कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी होना जरूरी है, और हमने आघाड़ी करके बताई है। और मुझे पूरा यकीनन विश्वास है कि कांग्रेस वंचित आघाड़ी की ये विजयी घोड़दौड़ को ये नांदेड़ की जनता पूरा सहयोग करेगी, और अगली वाली कौन सी पार्टी रोक नहीं पाएगी। नांदेड़ महापालिका जब से बनी है, तब से नांदेड़ महापालिका को इन लोगों ने कांग्रेस पक्ष के हित में रखा है, कांग्रेस पार्टी को चुन के वहां सत्ता में रखा है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम यहां नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका में किया है। जिन लोगों को हमने यहां कांग्रेस की आवाम ने, नांदेड़ की जनता ने लीडर बनाया था, लीडर बन के हमारे आवाम के ऊपर वो लोग बड़े बड़े पद के ऊपर चले गए, मुख्यमंत्री बने, खासदार बने, आमदार बने, सब मंत्री पद उनके घर में थे। लेकिन इस आवाम को छोड़कर वो आधी रात में भाजपा में चले गए। किसके भरोसे पर चले गए मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जाने के बाद भी नांदेड़ की जनता ने लोकसभा में स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान को चुन के बताया, और उन्होंने सिद्ध किया कि नांदेड़ की आवाम अभी भी कांग्रेस पार्टी के पीछे उतनी ताकत से खड़े है। स्वर्गीय वसंतराव चौहान बहुत कम दिन हमारे बीच में रहे, और मैं कभी भी नहीं भूल सकता इतना प्रेम आपके ये पूरे प्रभागों में से स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान के पीछे आपने दिया था। उनके बाद मुझे भी उतना ही प्रेम दिया है, मुझे भी उतना ही प्रेम दिया है। मैं भी आपके ये जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया है, मैं कभी भी भूल नहीं सकता, मेरी जिंदगी में नहीं भूल सकता। नांदेड़ महापालिका, अब ये चुनाव कुछ दिनों में मतदान है, 15 तारीख को मतदान होने जा रहा है। हमारे जो नांदेड़ महापालिका के 4-4 टाइम के कॉर्पोरेटर चुन के आए वाले थे, वो चले गए एमआईएम में।
अब चले गए या भेज दिए गए ये सभी जनता जानती है। जनता, ये पब्लिक है भाई, होशियार है, पब्लिक को सब पता है। अगले वाले सोचते होंगे कि हमको पब्लिक को हम एड़ा बना के पेड़ा खाएंगे, लेकिन ये पब्लिक ये पेड़ा कभी भी नहीं खाने देंगी। 16 तारीख को तो बिल्कुल खाने नहीं देंगी। एमआईएम में जाने के बाद आधी रात को किसके घर पे गए थे, ये मीडिया के सामने पूरी मीडिया ने देखा है और हमारे सभी भाइयों ने देखा है। एमआईएम में जाने के बाद भाजपा के नेता के घर ये लोग गए, किस लिए गए? किस लिए गए? इधर का बी फॉर्म लेके उधर से पैकेज लाने गए। इधर से बी फॉर्म लिया, साहब हम तो चले गए, अब हमारा पैकेज दे दो। पैकेज लेने उनके घर पे चले गए। लेकिन ये जनता, मैंने बोला है, जनता एक बार ठान लेती है तो किसी के बाप का भी नहीं सुनती है। और ये एक्शन को रिएक्शन तो जरूर होगा भाई। ये जो एक्शन उन्होंने लिया है, रिएक्शन ये जनता में से होगा। और आने वाले 15 तारीख को जो मतदान होगा और जो 16 तारीख को जो पेटियां खुलेगी, उसका एक्शन के रिएक्शन को हमको देखा जाएगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा सभी लोगों के दिल में रह चुकी है। हमारे नेता राहुल जी गांधी, जो दिल्ली में हम कांग्रेस के सभी खासदार, जो 100 खासदार है, हम सभी भारत देश के लिए लड़ रहे हैं, सभी समाज के आदमी को लिए लड़ रहे हैं। सभी समाज साथ में रहना, ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं, हिंदुस्तान ये सब भारतीयों का है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और मैं यकीनन दिला चाहता हूं, नांदेड़ की शांति आवाम, हम नांदेड़ की आवाम को मैं अपील करना चाहता हूं, नांदेड़ में हम सब लोगों को शांति बनाए रखना है। और शांति बनाने के लिए कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी को महापालिका में हमको सत्ता लानी है, महापालिका में सत्ता लानी है। कुछ देर के लिए आप सोच लो, कुछ देर के लिए आप सोच लो कि अगर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के कॉरपोरेटर और आगे भाजपा के कॉरपोरेटर एक समान अगर चुन के आते हैं, एक समान चुन के आते हैं, और बीच में कुछ ये जो गए वाले हैं वो चुन के आते हैं, तो ये किसको पार्टिंबा देंगे भाई? आपको लगता है किसको पार्टिंबा देंगे? भाजपा को ही पार्टिंबा देंगे। ये ध्यान में रखे अपने को मतदान करना है। तो नांदेड़, बस 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 बस, ये नांदेड़ के हरे कमल को गोदावरी में डुबा दो, नांदेड़ के हरे कमल को गोदावरी में डुबा दो। और जो अपना कांग्रेस का पंजा और वंचित आघाड़ी का जो सिलेंडर है, उसको यहां अपने को लाना है, ये ध्यान में रख दो। ये जो हमारा नेता राहुल जी गांधी, हम जो संसद में जो हम डट के खड़े रहते हैं, और वक्फ बिल के ऊपर भी हम डट कर खड़े रहे, वक्फ बिल के ऊपर भी हम डट के खड़े रहे। रात के 2-3 बजे वोटिंग हुई संसद में, मैं था, 3 बजे हमने वक्फ बिल के खिलाफ में वोटिंग की है। ये कांग्रेस है और ये देश के हित की कांग्रेस है। जो वक्फ बिल उन्होंने जबरदस्ती मंजूर किया, उसका क्या हुआ? कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो उन्होंने जबरदस्ती वोट भी मंजूर किया था, उसको भी कलम के आधार कुछ कलम उसको हटा दिए गए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मानिकराव ठाकुर साहब को आपको सुनना है। मैं इतना ही आपको नांदेड़ की जनता को ऐलान करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के पीछे पहले भी थे, कांग्रेस के पीछे अभी भी रहेंगे और कांग्रेस के पीछे आगे भी रहेंगे। इतना ही वादा आपका वादा मेरे पास है, मेरे सामने आप वादा कीजिए। जो अभी एनआरसी लाने जा रही है सरकार, आपको डरने की बात नहीं है। एनआरसी के बारे में कांग्रेस आपके बाजू में पूरी तरह यहां खड़े रहेंगे, मैं इतना वादा करता हूं।
पूरी तरह से आपके पीछे खड़े रहेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भाषण देके चले जा रहे हैं, लेकिन जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहां हासिल हो गई है। तेलंगाना के तब के प्रभारी कौन थे आपको पता है? यहां बैठे हमारे मानिकराव जी ठाकरे साहब तेलंगाना के प्रभारी थे। उनके प्रभारी के काल में तेलंगाना में सत्ता आ गई है। तो मैं आपको वादा करता हूं, आपका खासदार और आने वाली महानगर पालिका में जो कांग्रेस वंचित आघाड़ी है वो आपके सामान्य लोगों की यह जीत होगी, और यकीनन जो नांदेड़ का महापौर बनेगा ये कांग्रेस और वंचित आघाड़ी का ही महापौर बनेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आने वाले 15 तारीख को हमारे सभी उम्मीदवारों को कांग्रेस और वंचित आघाड़ी की जो निशानी है सिलेंडर, पंजा और सिलेंडर, एक साथ मतदान करके भारी वोट से उनको चुन के दीजिए, इतना ही आह्वान करता हूं और रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।